आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये बताने की भी कोशिश की है किसानों को कि देश के 80% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और ऐसे किसानों के बारे में सोच रही है सरकार। छोटे किसानों को मद्देनजर रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और क्या अहम बातें थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आज के, जरा सुनते हैं। मैं भविष्य दृष्टा नहीं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और राहुल देव जी, किसानों के मुद्दे को आज जिस तरह से एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? पीएम मोदी का यह कहना है कि पिछली जो सरकारें थीं या इससे पहले जो सरकारों ने फैसले लिए उसमें छोटे किसानों को ध्यान में नहीं रखा गया, उन्हें केंद्रित करके कोई नीतियां नहीं बनाई गई, जिसका नतीजा आज भारत में कृषि क्षेत्र में हमें नजर आता है। लेकिन अब छोटे किसानों को ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ाने की मंशा के साथ पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और ये बातें अपने आप में इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि पिछले 8 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके पीछे एक तो मुझे ये लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके पीछे ज़्यादातर पंजाब के और कुछ हरियाणा के कुछ हिस्सों के किसान हैं, उनके बारे में एक आम धारणा ये है कि वो बड़े किसान हैं, उनकी बड़ी जोत वाले हैं, वो बड़े समृद्ध किसान हैं। वरना छोटा किसान, सीमांत कृषक जो है, वो उसके पास इतना समय और सुविधा कहाँ कि वो आके महीनों का आंदोलन कर सके। हो सकता है ये बात मन में रही हो, लेकिन सीमांत किसानों की बात, जोत के लगातार छोटे हो जाने की बात भारतीय कृषि के हर सरकारी दस्तावेज में सबसे पहले मिलेगी आपको। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी खूब उनकी चर्चा हुई है, विश्लेषण हुआ है, योजनाएं बनी हैं। तो इन पर ध्यान रखा जाना जरूरी है, इसलिए मैं सहमत हूँ। और लेकिन अब आगे कुछ बातें और निकलती हैं कि उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो क्या किया जाएगा ये स्पष्टता अभी नहीं प्रधानमंत्री ने दी। क्या इसका संकेत ये है कि कृषि के हम जिसे निगमीकरण कहेंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन या कमर्शियल खेती, उधर जाएंगे, उनको एक साथ जोतकर निजी सेक्टर को उसमें शामिल करके उनकी पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि उसके लिए खेतों को, इन छोटे खेतों को जोड़कर जब एक बड़ी जोत बनेगी, बड़ा खेत बनेगा, तभी उसमें आधुनिक खेती हो सकती है, बड़ी खेती हो सकती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ दिशाएं हैं जिनके संकेत मैं इसमें थोड़ा सा देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिश्याम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। गुप्ता जी, आज किस तरह से देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जेस्चर को जिसमें टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले एथलीट्स को न सिर्फ लाल किले पर निमंत्रण दिया गया, बल्कि संबोधन खत्म करने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथलीट्स के पास पहुंचते हैं और एक बार फिर उनकी पूरे जोश के साथ हौसला अफजाई करते हैं? जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है, और न केवल अभी जब हमारे प्लेयर्स वहां परफॉर्म कर रहे थे और
उस टाइम उन्होंने जो मनोबल बढ़ाया है वो बहुत ही निश्चित काबिले तारीफ है और एक बहुत ही नई ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए और सभी बच्चों के लिए जो इतने मेडल्स लेके आए हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और इससे बच्चे और निकलेंगे हमारे भारत के ताकि अगले ओलंपिक्स में हम और मेडल ला सकें। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री उनके बीच गए और खुद जाकर एक एक खिलाड़ी से मिले, दोनों हाथ उठाकर उन्होंने उनका अभिवादन किया, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी पहले भी और अभी भी लगातार ये जताने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश अब अपने खेल और अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए खुद खड़ा होना चाहता है, खुद उनके पास जाना चाहता है? मोदी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक खेलो इंडिया योजना शुरू की है जिसके माध्यम से अभी से ही टैलेंटेड बच्चों को लेके उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि वो अगले आने वाले ओलंपिक्स के लिए हमारे लिए रिजल्ट ला सकें। और मोदी सर ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब खिलाड़ी जो अच्छा तो कर ही रहे थे, जो नहीं भी कर रहे थे उनका भी उत्साह इन्होंने इतना बढ़ाया, तो एक बहुत ही नई ऊर्जा हमारे अंदर सभी खिलाड़ियों के अंदर पैदा हुई है। और निश्चित ही क्योंकि इंडिया में टैलेंट तो बहुत है और अगर उस टैलेंट का बस हमको उपयोग करना है, हमको संसाधन प्रोवाइड करने हैं, उनको मोटिवेट करना है, जो पुराने प्लेयर हैं उनका एक्सपीरियंस उनको दिलवाना है, तो हमारा कंट्री अगले ओलंपिक्स में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा मेडल लेके आएगा। अभिन्न श्याम गुप्ता जी, इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो शानदार परफॉर्मेंस रही, उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी ये चर्चा शुरू हुई कि भाई बहुत कुछ है जो 2014 के बाद बदला है। जिन पार्टियों की सरकारें पहले रही हैं वो ये साबित करने की कोशिश करती हुई नजर आई कि नहीं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन, उनका उत्साहवर्धन, उनके जोश में इजाफा तो पहले भी सरकारें करती रही हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है जिस पार्टी की, वो ये बताने की कोशिश करती नजर आई कि 2014 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। आप खुद एक ओलंपियन रहे हैं, बैडमिंटन के शानदार खिलाड़ी रहे हैं, अर्जुना अवार्डी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या बदला है देश में? अब आप एक देखिए, जब हमारे सभी खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से 1-to-1 सबका उन्होंने उनसे बात की, उनको मोटिवेट किया। और अगर कोई प्रधानमंत्री सभी जाने से पहले तो वो खिलाड़ी कितना अंदर से प्रोत्साहित होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2014 के पहले ये बात नहीं रही है। और ये चीज और प्रधानमंत्रियों को भी करनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर जब उत्साहित होकर वहां पे खेलता है तो वो अपनी जान तक लगाने को वो रहता है एकदम। आप देखिए हमारे जो बॉक्सर्स थे, वो उनके आंख में कितनी चोट लग गई, तब भी उन्होंने जो है अपना 101% से भी ज्यादा दिया और हमको रिजल्ट लाके। तो प्रधानमंत्री जी को जो सोच है शुरू से ही बच्चों को आगे लागे की, और जो करंट में जो कर रहे हैं उनको आगे मोटिवेट करने की, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश को ऐसे ही खेल में तरक्की मिले और हम और बेहतर प्रदर्शन करें।